दुनिया एक बार फिर मिडल ईस्ट की सबसे संवेदनशील मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ बहरीन में ड्रोन हमले के दावे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल टैंकर पर हमले की खबरों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक जवाबी हमला है या फिर मिडिल ईस्ट में एक बड़े सैन्य टकराव की शुरुआत हो रही है। बहरीन का दावा है कि उसके इलाके में ईरानी ड्रोन पहुंचे और उसने जवाबी कार्रवाई की। वहीं ईरान ने अमेरिका के ठिकानों पर हमले का दावा किया है। लेकिन इन घटनाओं के पीछे की पूरी कहानी क्या है? कौन सा घटनाक्रम इस स्थिति तक पहुंचा और इसका असर दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा पर कितना पड़ सकता है? मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच बहरीन से एक बड़ी खबर सामने आई है। बहरीन ने दावा किया है कि उसके क्षेत्र में कई ड्रोन हमले हुए जिन्हें ईरान से जोड़कर देखा जा रहा है। बहरीन के अनुसार ये ड्रोन उसकी सीमा के अंदर पहुंचे और उसने इसे अपनी संप्रभुता यानी अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन बताया है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान ने अभी तक बहरीन पर ऐसे किसी हमले की आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं ली है, इसलिए इस मामले में कई दावे सामने हैं, लेकिन सभी पहलुओं की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव से हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों, मिसाइल सिस्टम और रडार साइट्स को निशाना बनाया। इन हमलों को ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करने की कोशिश के तौर पर देखा गया। ईरान ने इसके जवाब में दावा किया कि उसने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। यहीं से तनाव और बढ़ गया, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई महत्वपूर्ण सैन्य बेस मौजूद है और इनमें से कुछ रणनीतिक रूप से बेहद अहम देशों में स्थित है। बहरीन भी ऐसा ही एक देश है जहां अमेरिका की नौसैनिक मौजूदगी है। अब बात करते हैं बहरीन की। बहरीन के अधिकारियों के अनुसार शनिवार तड़के उसके इलाके में कई ड्रोन दिखाई दिए। बहरीन का कहना है कि उसने इन ड्रोन को रोकने के लिए कार्रवाई की। बहरीन के विदेश मंत्रालय ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह उसकी सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों से जुड़ा गंभीर मामला है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं किया गया है कि हमला किस जगह हुआ, कितना नुकसान हुआ या कौन सा सैन्य ठिकाना प्रभावित हुआ। यानी दावा बड़ा है, लेकिन पूरी जानकारी अभी सामने आना बाकी है। दूसरी तरफ ईरान की ओर से कहा गया है कि उसने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर कार्रवाई की है, लेकिन बहरीन पर हमले को लेकर कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं की गई है। अब आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है, क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यही एक तेल टैंकर पर हमले की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक टैंकर को किसी अज्ञात वस्तु या प्रोजेक्टाइल से नुकसान पहुंचा। हालांकि चालक दल सुरक्षित बताया गया है और बड़े नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन सवाल यह है कि इस हमले को इतना गंभीर क्यों माना जा रहा है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी तरह की अस्थिरता सीधे तौर पर वैश्विक तेल बाजार को प्रभावित कर सकती है। अगर जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती है तो इसका असर ऊर्जा कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम में एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। पहले ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य कार्रवाई, फिर अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमलों के दावे और उसके बाद खाड़ी क्षेत्र में ड्रोन और समुद्री घटनाएं। हालांकि हर घटना की जिम्मेदारी और वास्तविक स्थिति की पुष्टि अलग अलग जांच के बाद ही स्पष्ट होगी, लेकिन इतना तय है कि तनाव का स्तर बढ़ा है। ईरान पहले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चेतावनियां देता रहा है। वहीं अमेरिका इस क्षेत्र में अपने सहयोगी देशों और समुद्री मार्गों की सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानता है। अब सवाल उठता है, क्या बहरीन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की घटनाएं सिर्फ सीमित जवाबी कार्रवाई है या फिर यह एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का संकेत है? और दूसरा सवाल, अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है तो क्या इसका असर सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित रहेगा या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है? आने वाले दिनों में 3 चीजों पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। पहला, क्या अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य गतिविधियां और बढ़ती है या बातचीत का रास्ता खुलता है? दूसरा, क्या खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा को लेकर नए कदम उठाए जाते हैं? और तीसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री यातायात कितना सुरक्षित रहता है? अगर तनाव बढ़ा तो इसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि तेल व्यापार और वैश्विक बाजारों पर भी पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर बहरीन में ड्रोन हमले के दावे, ईरान अमेरिका तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की घटनाएं एक ऐसे समय में सामने आई है जब मिडिल ईस्ट पहले से ही बेहद संवेदनशील स्थिति में है। हालांकि कई दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन ये साफ है कि क्षेत्र में बढ़ता तनाव दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में होने वाली हर बड़ी सैन्य हलचल का असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। ऐसी ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी खबरों के लिए फॉलो जरूर करें।